मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हारे पास आया है तो यह कोई संयोग नहीं बल्कि मर्जी है मेरी। एक एक बात तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। अब खुशियाँ, आज इस संदेश को तुम अपने हृदय से सुनना, गहराई तक सुनना। तुम्हारी जीवन की काया पलट होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, जो सबसे गुप्त थी, आज मैं उन्हें तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा। एकदम से चौंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज का यह दृश्य होने वाला है जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जो तुम्हारी इच्छा थी, जो तुम्हारे मन में चल रहा था, वह अब पूरा होने वाला है। तुम्हारे दुखों का अंत होगा। तुमने जो दुख अपने जीवन में देखे हैं वह अब दूर होने वाले हैं। शुभ और अशुभ सभी का प्रमाण अब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हें आश्वासन देने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा जीवन अब सुनहरा बनने वाला है। तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। मेरे प्रिय, अपने आप पर विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो। जितना हो सके तुम अपने आप पर नियंत्रण रखोगे, उतनी ही तुम आगे बढ़ोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। अब तुम बहुत आगे तक जाने वाले हो। आध्यात्म की राह पर तुम्हारे कदम बढ़ गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें घबराने की या चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब तुम आगे तक जाने वाले हो, सफलता की चोटी तक पहुंचने वाले हो और सफलता का परचम लहराने वाले हो। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत के और सफलता का दिन काफ़ी नज़दीक है। अब तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, यह जीवन एक नाटकीय रंगमंच के समान है। यहाँ प्रतिपल एक नया स्वांग, एक नया खेल रचा जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह खेल कई बार बड़ा गंभीर रूप ले लेता है और इस खेल को खेलने वाले खिलाड़ी जब सत्यता को भूलकर इस खेल को ही सच्चाई मान लेते हैं, जब इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, तब उनके जीवन में उन्हें अथाह दुख का सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन पर क्या गुजरती है। मैं जानता हूँ तुम निरंतर क्या सोचा करते हो और मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें इस जीवन को अत्यधिक गंभीर रूप से सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, तुम सदैव ही अच्छे और सत्कर्म करते आए हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे कर्मों का परिणाम भी उसी के अनुरूप मिलने वाला है। तुम सदैव यह समझना चाहते हो जो तुम्हारा मन तुमसे कहता है, लेकिन जब तुम अपने दृष्टि को बढ़ा कर देखोगे तब तुम पाओगे कि यह संसार कितना खुला हुआ है। तब तुम पाओगे कि वास्तविक सच्चाई क्या है। तुम्हारा मन भटकता है, विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करता है और उन कल्पनाओं के लिए वह विभिन्न प्रकार की बाध्यता भी तुम्हारे ऊपर लगाता है और तुम जब जब उसकी बाध्यता को स्वीकार करते हो, जब जब वह कार्य
संपन्न करते हो, जो वह तुम्हें बाध्य बनाए रखने के लिए तुमसे कहता है, तब तुम अपने मन के अधीन होते चले जाते हो। धीरे धीरे वह इतना मायावी हो जाता है कि तुम्हें नित्य नई चीज़ों से जोड़े रखने के लिए नई नई तरह की खुराफात उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आगे बढ़ो। आध्यात्मिक रूप से तुम्हें एक योद्धा की भांति बनना है। योद्धा भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक वह जो मायावी योद्धा है और दूसरा वह जो आध्यात्मिक योद्धा है। आध्यात्मिक योद्धा अपनी आवश्यकता को जानता है। आध्यात्मिक योद्धा सच्चाई को समग्र रूप में देखता है। वह केवल उसे सत्य नहीं मानता जो वह देख रहा होता है, बल्कि उसके पीछे जाकर उसके इतिहास को देखकर वह सच्चाई को जानता है। मेरे प्रिय बच्चे, वह सच्चाई को बहुत से नियम कानून बनाए हैं। उसी दर पर चलकर जब तुम अपने जीवन को उसी के साथ आकृत करते हो, तो उसी जैसा बन जाने की तैयारी कर रहे होते हो और यह तुम्हारे लिए हानिकारक होता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि सच्चे अर्थों में जीत को समझना चाहते हो, यदि सच्चे अर्थों में चाहते हो कि तुम्हें लाभ हो, तो तुम्हें जीवन को समग्रता से देखना होगा। एक आध्यात्मिक योद्धा के रूप में बनने का प्रयास करना होगा। कौन तुमसे क्या कहता है, यह भूल जाओ, या यह भूल जाओ कि तुम्हें क्या सिखाया गया है। यह भूल जाओ कि तुम्हें क्या बताया गया है। अपने अनुभव और स्वयं की बुद्धि विवेक का प्रयोग करो। मान्यताओं के जो जाले तुम्हारे ऊपर बूंद दिए गए हैं, उनसे मुक्त हो। केवल तभी तुम सच्ची प्रसन्नता को हासिल कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन बड़ा ही रहस्यमय प्रतीत होता है जब मनुष्य सच्चाई को नहीं देख पाता है। जो मनुष्य सच्चाई को देखने का प्रयास करता है, वह धीरे धीरे आध्यात्मिक योद्धा बनने की श्रेणी में आ जाता है और तुम्हें ऐसा बनना होगा। ऐसा बनने के लिए तुम्हें विशेष नहीं है, तुम्हें केवल अपनी दृष्टि को, अपने ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, जैसे यदि मैं कहूँ कि तुम अपने हाथों से अपने माथे को छुओ, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि तुम्हारी उंगलियों ने तुम्हारे माथे को छुआ अथवा तुम्हारे माथे ने तुम्हारी उंगली को छुआ? मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम उंगली पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हें लगेगा कि उंगली ने माथे को छुआ। जब माथे पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हें लगेगा कि माथे ने उंगली को छुआ। जब दोनों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो एहसास होगा दोनों ने एक दूसरे को छुआ और सच्चे अर्थ में जान पाओगे कि यह कोशिकाओं का मेल है। मेरे प्रिय बच्चे, आध्यात्मिक योद्धा वह होता है जो अपनी आवश्यकता को समझता है, जो अपनी इच्छा को समझता है, जो चाहत और ज़रूरत में अंतर को समझ पाता है। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे तुम कुछ भी करने जा रहे हो, अपने आप से यह प्रश्न अवश्य पूछना, जो तुम कर रहे हो, जो तुम करने जा रहे हो, यह तुम्हारी आवश्यकता है अथवा चाहत? यह तुम्हारी ज़रूरत है अथवा केवल तुम्हारी इच्छा मात्र है? तुम्हें इन दोनों के बीच के भेद को
समझना होगा। और जो मनुष्य ज़रूरत और चाहत के बीच का भेद समझ जाता है वह फिर कभी भी दुखी नहीं रहता। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या उधेड़-बुन चल रही है, लेकिन एक बार अपने आप को शांत करो और जरा विचार करो कितने वर्ष तुमने गुजार दिए हैं जो अब तक तुम्हें किसी चीज़ की इतनी तकलीफ़ नहीं हुई। मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तुम इस जीवन को त्याग सको। यदि ऐसा होता तो यह छूट चुका होता, किंतु यदि तुम में जरा सी भी हिम्मत रही जिसकी वजह से यह नहीं छूटा, तो निश्चित तौर पर यह प्रमाणिकता है कि तुम्हें कोई सहयोग अवश्य ही प्रदान किया गया है। यदि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो वह सहारा भी सराहनीय होता है। मेरे प्रिय, तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इसके अर्थ में उतर रहे हो ना। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन को समग्रता से देखो। निश्चित तौर पर तुमने बहुत कुछ सहा है, निश्चित तौर पर तुमने बहुत तकलीफ़ें झेली है, इतनी तकलीफ़ें झेली है जिससे मैं बयान भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम बेहद ही साहसी, हिम्मत मनुष्य हो। तुम प्रेम को पाने के इच्छुक हो। तुम संसार में करुणा और प्रेम फैलाने के लिए आए हो और तुम अपने उद्देश्य को पाए बिना कभी भी हारोगे नहीं। क्यों ना, अंततः विजय तो तुम्हारी ही होनी है। तुम पर ऐसा आशीर्वाद बरकरार है। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को वह बनाने पर जोर लगाओ जो नियति तुम्हें बनाना चाहती है, ना कि वह जो समाज तुम्हें बनते देखना चाहता है। उठो मेरे बच्चे, आगे बढ़ो, सफलता को हासिल करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।